dear students, Indigo's text. When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in Central India, यानी सेंट्रल इंडिया में उसके आश्रम सेवाग्राम में जब मैंने गांधी जी को पहली बार देखा, he said, वो बोले, I will tell you how it happened. मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे हुआ. That I decided कि मैंने डिसाइड किया टू अर्ज यानी प्रेरित करने का काम द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. उन्होंने बताया कि मैंने कैसे ये सोचा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये हुआ कि मैंने ये डिसाइड किया ब्रिटिश की डिपार्चर की बात अर्ज करने के लिए यानी प्रेरित करने का फैसला. इट वॉज इन 1917. 1917 की बात है. गांधी जी ने कहा he had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress. वो 1916 के कांग्रेस के दिसंबर में 1916 के कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन यानी एनुअल मीटिंग में या असेंबली में गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के इन लखनऊ में. ध्यान दीजिए बच्चों, तब ये पूरा आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा. There were 2,301 delegates. 2,301 delegates means representative थे and many visitors और कई दर्शक भी थे. During the proceedings यानी कार्यवाही के दौरान गांधी recounted, गांधी ने पुनः गिना. A peasant came up to me यानी एक peasant या farmer मेरे पास आता है. Looking like any other peasant in India. वो इस तरह देखता है जैसे कि अन्य कोई भी पीजेंट इंडिया में हो, उसी तरह वो दिखाई देता है. पुअर एंड एमेसिएटेड. एमेसिएटेड मीन्स थिन, वीक, यानी गरीब और दुबला पतला था. एंड सेट और बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट यानी जिले से हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आइए. किससे कह रहा बच्चों? ये गांधी जी से कह रहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आइए. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने उस स्थान के बारे यानी चंपारण के बारे में कभी नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय. टावरिंग मीन्स वेरी लॉन्ग, हाई, यानी ये हिमालयाज़ की जो ऊंची फुट हिल्स हैं. It was in the foothills of towering Himalayas near the kingdom of Nepal. यानी नेपाल राज्य के फुट हिल में, टावरिंग हिमालय के पास में ये है. फुट हिल मीन्स बच्चों सी, फुट हिल मीन्स तलहटी यानी बॉटम का प्लेस जो है. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट यानी एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, यानी चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स यानी साझा खेती करने वाले थे. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से एक था. ही वाज इलिटरेट, वो अशिक्षित था, साक्षर नहीं था. बट रिजोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ था, फर्म था. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस के सेशन में यानी उस असेंबली में आया था. टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड, वो लैंडलॉर्ड यानी जमींदारों का जो अन्याय था उसकी कंप्लेन करने आया था. इन बिहार यानी बिहार में जो लैंडलॉर्ड्स बच्चों इनजस्टिस करते थे उनके खिलाफ वो कंप्लेन करने आया था कांग्रेस सेशन में. एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और समबडी यानी किसी ने प्रोबेबली मीन संभवतः कहा था, स्पीक टू गांधी यानी गांधी जी से बात कीजिए. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर. गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उनकी एक कानपुर नामक जगह में नियुक्ति है यानी वहाँ जाना है. एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो कमिटेड हैं यानी वचनबद्ध हैं कि वो इंडिया के दूसरे पार्ट में भी जाएंगे.
शुक्ला accompanied him everywhere. Accompanied means went together, यानी साथ साथ गया, यानी शुक्ला उनके साथ हर जगह गया. Then गांधी returned to his आश्रम. फिर वो गांधी जी अपने आश्रम के पास आए, नियर अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के पास में था. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ला आश्रम में भी उनके साथ आया. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. हफ्तों तक वो गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा. फिक्स ए डेट ही बेट. राजकुमार शुक्ला ने बेग यानी प्रार्थना की कि एक डेट तय कीजिए. इम्प्रेस्ड बाय द शॉपकीपर्स टेनेसिटी. बच्चों, टेनेसिटी मीन्स हट या जिद. एंड स्टोरी गांधी से, यानी कि शॉपकीपर्स की जो टेनेसिटी थी, हट था, उससे वो प्रभावित होकर गांधी जी बोले, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट. यानी कि मुझे कलकत्ता में एक ऐसी डेट पे रहना है. कम एंड मीट मी. आओ और मुझे मिलो. एंड टेक मी फ्रॉम देयर. आओ और मुझे वहाँ से ले जाओ, यानी मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, आओ मुझे वहाँ से ले चलो. मंथ्स पास्ट. महीने बीत गए. शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस. शुक्ला अपने हॉन्चेस पे बैठा था. एट द अपॉइंटेड स्पॉट, यानी जो दिए गए स्पॉट यानी स्थान पे वो हॉन्चेस यानी नितंबों के बल, वो हिप के बल बैठा हुआ था. हिप जिसे बोलते हैं बच्चों, हॉन्चेस. इन कैलकाटा, कैलकाटा में. वेन गांधी अराइव्ड. जब गांधी आए. ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री. उसने तब तक वेट किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए. देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन. उसके बाद वो दोनों एक ट्रेन में बोर्डेड यानी बैठे. फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, यानी बिहार राज्य के पटना शहर में वो जाने के लिए ट्रेन पे बैठे. देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर. वहाँ शुक्ला उन्हें, गांधी जी को एक लॉयर के घर में ले गए. नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जो कि उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था उस लॉयर का. हु लेटर, जो बाद में बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने. एंड ऑफ इंडियाज, और इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने. राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन. वो शहर के बाहर थे. बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर. लेकिन सर्वेंट जानते थे कि शुक्ला एक गरीब ह्यूमन यानी फार्मर है. हु पेस्टर्ड देयर मास्टर. टू हेल्प द इंडिगो शेयर कॉपर्स. वो सर्वेंट जानते थे कि शुक्ला एक पुअर फार्मर है जिसने कि मालिक को हेल्प करने के लिए तैयार किया है इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स. इसलिए सर्वेंट्स ने उसे ज़मीन पे लिटाया. विद हिज कंपेनियन, उनके कंपेनियन यानी दोस्त गांधी जी के साथ. whom they took to be other peasant. गांधी जी को वो लोग दूसरा किसान समझ रहे थे. बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल. लेकिन गांधी जी को वेल यानी कुएं से पानी निकालने का परमिशन नहीं था. लेस्ट, अन्यथा सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट. उसके बास्केट की, उसके बकेट यानी बाल्टी की कुछ बूंदें पल्यूट द एंटायर सोर्स. पूरे सोर्स यानी पानी के पूरे स्रोत को पल्यूट यानी गंदा कर सकती हैं, वो लोग सोच रहे थे. हाउ डिड दे नो, वो कैसे जाने दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल. वो कैसे जाने कि वो एक अनटचेबल यानी अछूत नहीं है. तो सर्वेंट्स ने सोचा कि राजकुमार शुक्ला एक पुअर ह्यूमन यानी फार्मर है. हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो अपने मास्टर को पेस्टर्ड यानी कष्ट देता था. टू हेल्प, कि वो हेल्प करें इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की.
गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाना है, विच वॉज ऑन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण जाने के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अबाउट कंडीशंस, उन स्थितियों के बारे में, देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो कि शुक्ला योग्य था देने की, वो और अधिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी को ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को गांधी जी ने और अधिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीग्राम भेजा। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन आधी रात को आई। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 की मिडनाइट को आई। कृपलानी was waiting at the station with a large body of students, असंख्य या कई बच्चों के साथ कृपलानी स्टेशन पे उनका वेट कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, गांधी जी 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी के घर में रहे। अ टीचर इन एन गवर्नमेंट स्कूल, वो एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, प्रोफेसर मलकानी। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों ये एक असाधारण बात थी। गांधी जी ने कमेंट किया, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात थी, टू हार्बर अ मैन लाइक मी। हार्बर मीन्स बच्चों पनाह देना, शेल्टर देना। गांधी जी ने कहा कि एक गवर्नमेंट टीचर के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि वो मेरे जैसे आदमी के लिए हार्बर करे, यानी पनाह दे। इन स्मॉल लोकेलिटीज़, छोटे स्थानों में, द इंडियंस वेर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, छोटे स्थानों में इंडियंस डरते थे और वो होम रूल के एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी होम रूल के जो समर्थक थे उनको सिंपैथी शो करने में छोटी जगहों पे लोग डरते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी जी के आगमन का समाचार, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनका जो मिशन था उसका जो स्वभाव था, स्प्रेड्स क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर में और चंपारण में ये तेजी से फैल गया कि वो आ गए हैं और उनका मिशन कैसा है, तेजी से फैलने वाला। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट, चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे वो पैदल आने लगे, एंड बाई कन्वेंस, और कुछ साधन से भी आने लगे, टू सी देयर चैम्पियन, अपने चैम्पियन यानी नेता को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर के लॉयर यानी वकीलों ने कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि वो ब्रीफ करें, उनसे बातचीत करें और जानकारी दें। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, वो अक्सर पीजेंट के ग्रुप्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, यानी प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने उनके केसेस, मामलों के बारे में बताया है, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और फीस की क्वांटिटी यानी कितनी फीस लगेगी ये भी उन लोगों ने बताया, लॉयर्स ने। गांधी चाइड मीन्स फटकारना, रिब्यूक, फटकारना। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को फटकारा फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि वो जो शेयर क्रॉपर्स से इतनी ज़्यादा फीस ले रहे थे, इसलिए उन्हें चाइड यानी फटकारा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द